तो देख सकते हैं इसमें जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग का हो गया। तो हेलो एवरीवन, असलम शोएब में आप लोग का स्वागत है। देख सकते हैं ये जो हमारे पास एक्सेल 100 बेसिक से बाइक आया हुआ है, इसमें जो प्रॉब्लम है पिकअप से प्रॉब्लम है। इसमें जो है पिकअप नहीं बन पा रहा है। इसके बाद इसमें जो है स्टार्टिंग ट्रबल है, स्टार्टिंग जल्दी होता नहीं है और जो है गाड़ी जो है चलते चलते बंद हो रहा है। तो इसमें जो है ये सब प्रॉब्लम किस कारण से होता है, इसमें ज़्यादा कारण नहीं, दो से तीन जो है कारण होने के कारण जो इस तरह प्रॉब्लम करता है। तो कौन कौन सा प्रॉब्लम के चलते और कौन सा कारण के चलते जो इस तरह प्रॉब्लम करता है, तो पूरा हम लोग इसी के बारे में आज जो है डिटेल से बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग एक लाइन से जो है इसका हम लोग चेक करेंगे जो किस कारण से जो है गाड़ी जो है चलते चलते बंद होता है और जो है इसमें भूख भाग करने लगता है, जो है पिकअप इसमें पकड़ नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले प्लग को चेक करें। प्लग जो है इसमें ओरिजिनल प्लग होना चाहिए, ये जो है लोकल प्लग और डुप्लीकेट प्लग नहीं होना चाहिए। प्लग सबसे पहले जो है इसमें ओरिजिनल प्लग होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है प्लग केप भी जो है ओरिजिनल होना चाहिए। कोई चाहे कोई सा भी कंपनी का, चाहे बजाज या टीवीएस या वहाँ कोई सा भी कंपनी का, ये जो है ओरिजिनल होना चाहिए, दोनों प्लग और प्लग केप। ये चीज़ सबसे पहला हम लोग का स्टेप होगा। दूसरा स्टेप हम लोग यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले दूसरा नंबर जो है यहाँ पर हम लोग का तेल जो है, यहाँ पर पेट्रोल जो आता है, पेट्रोल आने वाला इनपुट वाला पाइप में जो है सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा जैसा जाली लगा हुआ रहता है। सबसे पहले हम जाली आपको खोल के दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो है पेट्रोल फिल्टर है, यानी पेट्रोल जाली है। इस जाली को जो है क्लीन जरूर करें अगर जरा गाड़ी में जो है पिकअप प्रॉब्लम है तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं ये जो है हम लोग का पेट्रोल फिल्टर, इसको जो है क्लीन करके हम लोग जो इसको लगा देंगे। तो इसको जो है क्लीन करना बहुत जरूरी है। हम लोग का दूसरा स्टेप इस तरह से जो हम लोग पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग का तीसरा स्टेप जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है पाइप, ये पाइप जो है इसका क्लियर रहना चाहिए। देख सकते हैं ये वाला पाइप, इसको जरूर एक बार क्लियर कर दें यहाँ से। इस पाइप में इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग का तीसरा हो गया। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं इस साइड में हम लोग यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये वाला बोतल कॉयल वाला वायर जो है, इसमें जो है दोनों वायर इसका जो है लूज नहीं रहना चाहिए, जो है पूरा एकदम इसका जो है टाइट करना चाहिए। तो ये जो है अगर लूज है तो इसको भी एक बार जरूर चेक कर लें, इसको जरूर एक बार टाइट कर दें। तो इस तरह से जो है यहाँ पर भी इसको चेक कर जरूर कर लें। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी में, यानी कि बैटरी जो है चार्ज रहना चाहिए, फुल चार्ज, यानी कि ये जो है 12 वोल्ट से ऊपर जो है इसमें बैटरी जो है चार्ज रहना चाहिए। अगर जो बैटरी में जो वोल्टेज नहीं रहने के बाद भी जो है इसमें पिकअप प्रॉब्लम आता है, करंट से प्रॉब्लम आता है। तो ये जो हम लोग का हो गया। इसके बाद हम लोग का जो है इसके बाद इसमें जो है प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर नहीं हो रहा तो थ्रोटल बॉडी को क्लीन जरूर करें एक बार। ये जो है थ्रोटल बॉडी हम लोग का, इसको एक बार क्लीन जरूर करें। इसके बाद ये हम लोग का हो गया चौथा स्टेप। इसके बाद इसमें जो है चेक करने वाला चीज़ है, अगर ये इसमें जो है प्रॉब्लम कर रहा है, ये पिकअप नहीं बन पा रहा है, इसका चेक इंजन लाइट अगर जल रहा है, तो इसमें जो है हम लोग को जो है ECU को रीसेट करना पड़ता है। तो ECU को रीसेट किस तरह करते हैं तो इसको भी हम लोग एक बार दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स ECU को रीसेट मारने के लिए देख सकते हैं OBD कनेक्टर में जो है 2 वायर घुसा देना है। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर, इस वाले पीला में ब्लैक जो है, और इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर एक वायर है ब्लैक में वाइट। तो ये जो है दोनों वायर में जो है एक इस तरह वायर घुसा देना है। इसके बाद इसको घुसाने के बाद जो इसमें जो है हम लोग को यहाँ पर देख सकते हैं इसको जो है, तो फ्रेंड्स चाबी को कर देना ऑन। चाबी को ऑन करने के बाद लाइट जो है बुझ जाएगा। लाइट बुझ जाने के बाद जो है थ्रोटल को 3 बार जो है खींचना है, 2 सेकंड रुक के। इसके बाद जो है हम लोग का जो है ये जो है बत्ती जो है 3 बार ब्लिंक करेगा। अगर 3 बार ब्लिंक किया तो समझिए कि हम लोग का जो है ये रीसेट हो चुका है। इस तरह खींच दिए हम लोग का जो है ये हम लोग का रीसेट हो गया। इसको कर देंगे फिर ऑफ, इसको ऑफ कर दिए। अब जो है हम लोग इसका निकाल देंगे यहाँ से कनेक्टर, कुछ इस तरह से इसको निकाल दिए। इसके बाद जो है गाड़ी को हम लोग करेंगे स्टार्ट। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से जो हम लोग का बाइक स्टार्ट भी हो गया है, और इसमें एक्सीलेटर भी हम लोग देते हैं। तो देख सकते हैं इसमें जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग का हो गया। तो कुछ इस टाइप से जो है आप लोग जो है इसमें प्रॉब्लम अगर इस तरह करता है तो इसमें चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम था उसमें हम लोग का फिल्टर जो होता है, यानी कि पेट्रोल फिल्टर जो होता है उसमें जो है डस्ट वगैरह था, यानी गर्दा था। तो इसको जो हम लोग क्लीन कर दिए तो इसमें प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरह से जो 3-4 जो है इसमें कारण होने के कारण जो इस तरह प्रॉब्लम होता है, तो सारा चीज़ को जरूर चेक करें अगर इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह जो नए इन्फॉर्मेशन, नए जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।